फाइनली गाइस अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आ चुका है एंड ट्रेलर के इनसाइट की कुछ बात करेंगे। ये मूवी कब रिलीज होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। एंड सच बताना, क्या भाई साहब तुमको ये ट्रेलर देखकर नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर हिट करता है कि नहीं? क्योंकि इस मूवी में जो चीज़ें दिखाई गई हैं हमारे पुराने किरदारों को दिखाया गया है। एंड साथ में भाई साहब हमें नॉस्टैल्जिया का फैक्टर ये हिट करता है कि हमने आयरन मैन, अवेंजर्स जैसी फिल्मों को देखकर धीरे धीरे बड़े हुए हैं। लिटरली भाई साहब उसका एक फाइनल गेम आ रहा है, अवेंजर्स डूम्सडे आ रहा है। ट्रेलर अभी मैंने देखा है। ट्रेलर देखने के बाद मुझे एक चीज़ तो रियलाइज़ हो गया, भाई साहब नॉर्मल था, कुछ होने वाला नहीं है। मतलब पूरी मूवी में जिस तरीके का फियर दिखाया जा रहा है विलन के लिए, मतलब सीरियसली जितने भी हमारे बड़े बड़े धुरंधर योद्धा दिखाए गए थे मार्वल यूनिवर्स के हैं, सब भाई साहब फियर में है। क्योंकि एक ऐसा विलन है जो इन सबको पूरा यूनाइट करने वाला है। अवेंजर्स डूम्सडे में सभी यूनाइट होने वाले हैं। यूनाइट होने के बाद बस एक पर्टिकुलर विलन के खिलाफ लड़ने वाले हैं। अब सोच के देखो कि वो विलन कितना खतरनाक होने वाला है। लास्ट में हमने देखा थैनोस किस टाइप का बंदा था, ऐसा पूरे लोगों को यूनाइट कर चुका था। एंड अभी का जो बंदा है भाई साहब थैनोस का भी दादा निकलने वाला है। तो सीरियसली भाई साहब अभी का जो ट्रेलर में हमें देखने को मिली, विलन कुछ इतना खतरनाक है, विलन कुछ इतना मतलब देखने लायक है कि भाई साहब सभी कैरेक्टर्स को उन्हें बिल्कुल डरा के रखा है। एंड लिटरली थॉर कह रहा है कि मैंने आज तक ऐसे बंदे नहीं देखे जिन्होंने भाई साहब हमसे भी ताकतवर लोगों को हरा दिया एंड मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ। अब वो कह रहा है कि किसी मिरेकल की जरूरत है भाई साहब हमको इनसे लड़ने के लिए। हमें एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है, हमें एक लीडर की जरूरत है जो पूरे मार्वल यूनिवर्स को यूनाइट कर सके, सभी को आपस के जो भी मतभेद हैं मिटाकर सबको यूनाइट कर सके। और ऐसा बंदा बस एक ही है भाई साहब, वो कौन है? कैप्टन अमेरिका, जिसने शुरू से ही भाई साहब पूरे अवेंजर्स टीम को लीड करा। एंड अभी का टाइम आ चुका है कि पूरे मार्वल यूनिवर्स को वो मार्वल के जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबको लीड करे, चाहे एक्स-मैन के कैरेक्टर्स हो, फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर्स हो, मतलब जितने भी मार्वल यूनिवर्स के कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं सबको यूनाइट करके एक सिंगल विलन के खिलाफ लड़ना है। अब सोच के देखो उस विलन का ऑरा क्या होने वाला है। अगर भाई साहब इसी मूवी में वो भी आ जाते थे ना, टोनी स्टार्क, सीरियसली भाई साहब, लेकिन उसका आना तय नहीं है। लेकिन इसमें दिखा दिया गया है ये कैप्टन अमेरिका वापस आ गया है। लेकिन मुझे लग रहा है ना कि ये भाई साहब हम लोग के सामने बहुत बड़ा सा साजिश रची गई, हम लोग की इमोशन से फीलिंग के साथ खेलने की। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक थॉर सपना देख रहा है। थॉर को ऐसा लग रहा है कि अवेंजर्स के लिए लीडर मिल चुका है। थॉर को ऐसा लग रहा है कि भाई साहब कैप्टन अमेरिका वापस आ चुका है। और मुझे लग रहा है कि सपने में उसको दिखाएंगे एंड इस तरीके से हम लोग उस फीलिंग के साथ खेलेंगे। अगर ऐसा हुआ तो भाई साहब सोच के देखो मार्वल वालों ठीक नहीं होगा। एंड लिटरली मैं बता रहा हूँ ना, इस पूरी मूवी का जो पूरा ऑरा अभी डिफाइन किया गया है विलन के लिए ही डिफाइन किया गया है सीरियसली। एंड जब कैप्टन अमेरिका स्क्रीन पे हमें दिखाया गया है, लिटरली एक हल्की सी मुस्कान सबके चेहरे पे, नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर सबके चेहरे पे आ गया है। तो सीरियसली मजा आया ट्रेलर को देखकर। एंड लिटरली भाई साहब कैप्टन अमेरिका को अगर वापस ये लोग ला देते हैं तो मजा तो आ ही जाएगा सीरियसली। अभी मुझे डर लग रहा है कि कहीं थॉर सपना ना देख रहा हो। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना। ट्रेलर देखकर क्या कुछ लगा, नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर लायक नहीं, ये भी कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना। एंड विलन का ऑरा देखने को मिला भाई इस मूवी में। ट्रेलर में पूरे विलन के ही ऑरे को दिखाया गया है। सीरियसली बता रहा हूँ, सभी कैरेक्टर जितने भी थॉर से लेके हर एक कैरेक्टर डरा हुआ है, दुबका हुआ है कि अब क्या होगा इस पूरे यूनिवर्स का। तो सीरियसली भाई साहब पूरा यूनिवर्स खतरे में आ चुका है। तो आपको ट्रेलर देखकर कुछ कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और ये जो कैप्टन अमेरिका वाली थ्योरी जो मैंने बताई, अगर ये सच हुई तो आपको कैसा फील होता है ना, आपको क्या लगता है ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए रिव्यू के साथ। और ये जो फिल्म है 8 दिसंबर 2026 को देखने को मिलेगी। मतलब आज से लिटरली 4-5 महीनों बाद ये फिल्म आपको भाई साहब थिएटर्स में देखने को मिलने वाली है। तो आप देखने के लिए बेताब हो कि नहीं इस फिल्म को, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए रिव्यू और